यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कितनी की गई है? कुछ नहीं, कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, ना कोई प्रशासन है, ना पुलिस है, कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों की हितवर्धन की बात को करने वाली सरकार बिल्कुल नाकाम है, फेल है, सरकार फेल है। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, वो कहानी बिल्कुल सत्यार्थ पर आधारित है। हमारी सरकार जो बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये सरकार। इस साल कितने दिन से आ रहे हैं? कम से कम 2 महीना है गई, वो आते हैं भीड़ में जाकर नहीं ऐसा लग जाते, लाने में ना मिल पाते, खत्म हो गई। चाचा इस सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। अरे भाई साहब कसम है, कोई नंबर नहीं है, 0/0। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं बरौली यही, जहाँ पर किसानों के जो खाद वितरण का केंद्र है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर ये मानिए ऐसे जंग छिड़ी हुई है, कोई बॉर्डर हो। आखिर किसानों को इतनी परेशानियां क्यों? ये अन्नदाता हैं जिसके कारण पूरे देश में ये जो आप खाना खाकर सोते हैं वो वितरण है, वो लोग हैं ये। जब इन लोगों को खाद नहीं मिलेगी तो आखिर कैसे, कहाँ से भोजन आएगा आप लोगों के लिए? जब इनकी फसल ही नहीं होगी, आखिर आइए इसी मामले में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जी अंकल जी, आपका नाम? हाँ जी, हरिओम रजर रही। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कब से आए आप यहाँ? खाद की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है और खाद मिल नहीं पा रहा है। पब्लिक पूरा मचाने के लिए तैयार है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कितनी की गई है? कुछ नहीं, कोई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, ना कोई प्रशासन है, ना पुलिस है, कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है, कोई अगर जैसे झगड़ा होता है आपस में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक आ गए। 6 बजे तक पूरा भीड़ भर गया है। और बांटने वाले बैंक वाले आ रहे हैं 11 बजे। ये आए कर्मचारी 11 बजे। सर्दियों में साफी बांध करके सुबह 5 बजे घर से 4 बजे निकली है, यहाँ तक 5 बजे आ गए। 5 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं बच्चों के साथ अपनी बारी के इंतजार के लिए। जब तक भीड़ हो गई, यहाँ व्यवस्था कोई सचिव आवाजें अब उसके बाद में क्या होगा, किसानों की हालत क्या होगी, ये बड़ा उसका विषय है। जैसे किसान यहाँ पर अभी आए हैं, क्या व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है? टोकन दिया जाता है या फिर लाइन के द्वारा माल दिया जाता है? कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं, अपने अपनों को देते हैं। अभी आए हैं, उसके बाद में क्या व्यवस्था करेंगे इसका तो पता नहीं है। लेकिन किसानों की हितवर्धन की बात को करने वाली सरकार बिल्कुल नाकाम है, फेल है, सरकार फेल है। क्योंकि इतनी किसानों को एक चीज है, किसान सारी चीजें और की हो सकती है, लेकिन किसान के लिए केवल DAP एक किसान के ही खाते में जाती है, लेकिन वो भी व्यवस्था नहीं कर पाई। इतनी बड़ी लाइन कर लगना, किसानों की खेती अभी चौपट पड़ी हुई है, किसान की खेती बोई नहीं गई है, इतना परेशान है, दुखी किसान है। और लेकर किसानों की बात को सुनने वाला कोई पैदा ही नहीं, पता ही नहीं। ये बात को बार बार हमने जो सीडू साहब से भी कहते हैं, हमने DM साहब से भी कहा क्या इसकी व्यवस्था इस तरीके से करा लीजिए। अब हम तो ये कहते हैं कि PM साहब जो है 2000 रुपए दे करके किसानों को प्रोत्साहन दे देते हैं, तो उसके पीछे कितना प्रचार प्रसार करते हैं। अरे उसको मत दो ना, उसको 2000 रुपए की DAP उनके खाते में दिया करो, तो अभी किसानों को जो है उसका फायदा मिल जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ बात की कोई व्यवस्था ही नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में DAP है और हमने पूरी तरह DAP की व्यवस्था कर रखी है, फिर कमी कहाँ रह रही है? पर्याप्त मात्रा में सरकारी तो बता रही है, सरकारी बता रहे हैं, लेकिन इसका तो जीता जाता उदाहरण और ये आपके सामने है कि यदि पर्याप्त मात्रा में होती तो इतनी लंबी लाइनें नहीं लगती। आपको और आगे दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर करीब 4 बजे से किसान परेशान है, लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो वितरण करने वाले सचिव लोग हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनका टाइम 11 बजे का है। अभी मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर 11 बज रहे हैं और अभी जो आए हैं वो यहाँ के सचिव हैं जो DAP वितरण करेंगे। तो इन चीजों को लेकर के आखिर क्यों इतनी देरी हो रही, किसान को परेशान क्यों किया जा रहा है? और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो लाइन लग रही है, ये 2 लाइन लगी हुई है, लेकिन आगे गेट पर देखिए कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पर लोग आते हैं, किसान आते हैं, लेकिन किसान तो 11 बजे आ रहे हैं,
बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 11 बजे आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि टोकन के थ्रू दिया जा रहा हो? टोकन के थ्रू नहीं दिया जा रहा है, जो आ रहा है जहाँ पर्ची उसकी लग रही है वो वहीं घुस जाता है, जहाँ उसको जगह दिखती है वहीं सेट हो जाता है। इसमें कोई भी क्रम नहीं लगा हुआ है। यहाँ मेरे हिसाब से पुलिस होनी चाहिए और एक तरफ से सीरियल नंबर से कट्टे वितरण होने चाहिए कायदे से। लेकिन जो 11 बजे आ रहे हैं वो आगे भी लग सकते हैं, लग रहे हैं, और जो 4 बजे आते हैं उनका जानने वाला है, उनका भाई लग रहा है, चाचा ताऊ का लड़का लग रहा है, वो अपने आगे लगा लेता है, कभी पीछे लगा लेता है। बाकी जो लगे हुए हैं 4 बजे से 6 बजे से, उनका क्या, उनका नंबर आने वाला है, वो तो पीछे पहुँचना है। जो 4 बजे से आया वो तो पूछा क्या होगा। यहाँ पर किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका कारण यही है कि डीएपी अगर यहाँ पर है भी तो यहाँ पर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है, ये आखिर क्यों फोर्स की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है? क्योंकि यहाँ इतनी लंबी लाइन लग रही है, अगर कोई दिक्कत होती है आपस में, अगर किसी से झगड़ा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? क्या प्रशासन बगैर खाद नहीं बच पाएगा यहाँ का। क्या लगता है? तुम्हारे दे रहा हूँ कितने दिन हो गए आपको? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 1 महीने से प्रॉब्लम हो रही है। 1 महीने से प्रॉब्लम हो रही है। 8 दिन में आता है, 8 और 10 दिन में आता है, तत्काल बढ़ जाता है। एक कट्टा एक बंदे को मिल रहा है। किसी पे 10 रुपया खरीद है तो एक कट्टे से क्या करेगा? क्या करेगा? अच्छा, अगर आपको डीएपी बाहर से खरीदनी पड़ रही है तो उसकी रेट और इस रेट में क्या अंतर होता है? बाहर 1850 रुपया, 18 भी नहीं मिल रही हो। ये पोजीशन है रही है। किसान आगे तक के ले जाते और बेचने से लेने में लग जाओ। 6 बजे की आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ किसान के साथ साथ महिला किसान भी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? 6 बजे। अभी कोई व्यवस्था नहीं है खाद की आपके? यहाँ पर महिलाएं भी परेशान हैं सुबह से, लेकिन खाद की कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं दिख रही है। आखिर चल क्या रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो 11 बजे लोग आए हैं उनको बिना लाइन के भी खाद दे दी जाती है। जब तक प्रशासन अलर्ट नहीं होगा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर किसान को परेशान किया जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि सरकार की तरफ से पूरी तरह कहा गया है कि हमारे पास डीएपी की कोई कमी नहीं है, खाद की काफी मात्रा में खाद है, फिर भी किसान परेशान है। आखिर ऐसा क्यों? जो ब्लॉक में जो डाई वितरण करते हैं इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 11 बजे आके कार्यालय को खोल रहे हैं, जो कि कानून के अनुसार 10 बजे से पहले ये खोलना चाहिए। ये किसान कब के 7 बजे के, 6 बजे के, 4 बजे के आगे बैठे हैं। ये औरतें बैठी हैं अपना काम धंधा छोड़ के आके यहाँ बैठी हैं। जी चाची, कितना समय हो गया आपको? मेरे लोग ऑपरेशन हॉस्पिटल में भर्ती है, सवेरे ही खड़ी हूँ, अब गेट और लगा लो अंदर खाती ना दे रहे। कितनी जमीन है आपको? कितनी खाद चाहिए आपको? वो 3 कट्टा चाहिए बस, में ज्यादा। और यहाँ मिलकर बिल कितनी रही है लोगों को? अब एक ना मिल रही भैया, एक ना मिल रही। कोई तो बहुत मजबूरी है मेरी भैया। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। वो कहानी बिल्कुल सत्यार्थ पर आधारित है कि महिला जीवन नारी जीवन की वह नींव होती है जिस पर मानवता का विशाल भवन बनता है। सुंदर चरित्र, त्याग और कर्मठता, घर का कार्य करने के बाद में सुबह जो 4 बजे से या 5 बजे से लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि जो सरकार कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, कीटनाशक दवा है, लेकिन ये पर्याप्त मात्रा में चीज होती तो साथ मुझे लगता है कि ऐसी कलेक्ट पैदा नहीं होती। इतनी बड़ी लाइन नहीं लगती। हमारी माता बहन जो घर है सुबह खाना बनाने का काम करती है, वो यहाँ लाइन में खड़ा होकर के उनके बच्चे 7 बजे लगता है कि आज भी भूखे होंगे तो उनके खाना बनाने के टाइम से पहले से वो यहाँ बना देंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। सवाल ये भी तोड़ता है कि अगर पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास डीएपी नहीं है तो जो प्राइवेट दुकानें खुली हुई है उनके पास डीएपी कहाँ से आ? जी ये बता दें क्या प्राइवेट दुकानों पर डीएपी मिल रही है, लेकिन उसका रेट हाई फाई रेट है, जिससे
छोटा किसान गरीब किसान नहीं ले सकता, क्योंकि 1500, 1600, 1700 रुपए की रेट है उनकी। 1700 रुपए तक का भी जो है प्राइवेट दुकानों से मिल रहा है। यहाँ अपने रेट पे 1350 की DAP मिलती है। तो अपने इस पर लाइन लगाने की सुबह 4 बजे इसका यही परिणाम। यदि दोनों का रेट समतुल्य होता तो शायद मुझे लगता है कि आधे किसान प्राइवेट दुकानों से भी ले लेते, फिर भी वहाँ पर ले भी ले, फिर भी वहाँ पर लोकल डाई है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। किसान जो माल पड़ती है किसान को, जब फसल तैयार हो जाती है और फसल तैयार हो जाती है तो किसान की फसल में कुछ भी नहीं होता है, बर्बाद हो जाता है। तब उसे मालूम पड़ती है कि ये DAP हमने लोकल डाली थी या कैसे डाली थी। वहाँ पर प्राइवेट दुकानों पर लोकल मिलती है, इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम है कि हमारी माता बहनें और हमारे पुरुष साथी, युवा साथी सब वैसे लगे हुए लाने हैं और इनको अब DAP की उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, आप अब भी देख लो। एक तो प्राइवेट दुकानों पर जो खाद है वो ओरिजिनल नहीं है, ऐसा किसानों का मानना है। वो लोकल खाद दी जा रही है, उसमें भी 300 से 400 रुपए के करीब एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, जिसके कारण किसान काफी चिंतित है। मान के चलिए अगर किसी को 10 बीघा खेत है, अगर उसको 20 बोरी चाहिए होती है तो 400 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए एक्स्ट्रा होगा, तो किसान के लिए भारी रकम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फसल की जो रेट है वो भी रेट इतनी नहीं होती है। किसान काफी मात्रा में परेशान है। अगर देश का अन्नदाता परेशान रहेगा तो देश की क्या हालत होगी। वैसे हम विश्व गुरु बनने चले हैं, क्या ऐसे ही बनेंगे शुरू? आइए ऐसे सवालों के साथ कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके भाई? मुझे कहते सवेरे 7 बजे के लेने कोई भी अधिकारी वगैरह आए, इनका कुछ तो समाधान होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं है तो बड़े करते का नहीं है। कोई भी आने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसान की कोई सुन ही नहीं रहा है। सुनना है या 7 बजे के लाइन में खड़े हैं, 7 बजे वाले 8 बजे हम पीछे रह गए, वो सुबह की बड़े बड़े किसानों का भाई, छोटे किसान तो इसको तो मिलना ही नहीं है। ये तो वैसे लाइन में देखना, अरे बढ़ा देंगे इनको, भगा देंगे। अगर बड़े किसानों को भी कैसे DAP मिल जाती पहले? भाई आजकल बिना पैसा नहीं तो काम हो, ब्लैक और काम मिलेगी। बड़े किसान की तो जुगाड़ है, आजकल जुगाड़ से काम है ना भाई। नेता नगर की जुगाड़ है, इतना जुगाड़ के कोई काम नहीं भाई। जा क्यों रहना वो कट्टा चाहिए, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा नहीं, 1 कट्टा दे रहे हैं तो क्या करेंगे? अब मैं बड़े किसानों को DAP कहाँ से पहले आ जाती है? भैया केवल एक कट्टे के लिए, मेरे पास 6 बीघा जमीन है, मैं केवल एक कट्टे के लिए 1 महीने से परेशान हूँ। आज तक मुझे DAP नहीं मिल पाई और बड़े बड़े ढींगरा लोग यहाँ लग जाते, जबरदस्ती ले जाते। हम लोग रह जाते, बाप से चले जाते यार, भूखे प्याज सुबह के आए। कितने दिन से आ रहे हैं? 1 महीना हो गया, नहीं मिल पा रही है 1 महीने से। मैं खतौनी वगैरह सब खेतनी 4 जगह 4 आदमी की खतौनी लेके आया हूँ मैं। बताओ और क्या करें? देखो कि खतौनी देखो क्या करें, खेत बंजर पड़ा हुआ है और बड़े बड़े कर गई है। गेहूँ करनी है केवल हमें, केवल गेहूँ करनी है, क्या करें? बहुत दुखी है ये सरकार। तो हमारे प्राण नहीं ले लेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जब पैदा नहीं हो तो क्या खाने भैया, बच्चा भूख मरे नहीं हमारे, क्या करें? मजबूर हैं और पैरों से परेशान है। एक्सीडेंट का शरीर है, लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं। कोई व्यवस्था बनाए, कोई तरीके की व्यवस्था बनाए। और एक को 4 घंटे कट्टे देते हैं, एक को 1 भी नहीं दे रहे हैं। इनका कहाँ तरीका है? कैसे कहते हैं मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, जो अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं उनके पड़े हुए हम लोग सुबह से पड़े हुए हैं। कोई तरीका नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है हमारी सरकार का। जो हमारी सरकार जो बिल्कुल गलत है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये सरकार। सरकार के प्रति लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है, क्योंकि एक किसान है। किसान यहाँ पर भाई साहब ने बताया हम 1 महीने से आ रहे हैं और 1 बोरी मात्र 1 कट्टे के लिए 1 महीने से परेशान है। तो किसानों का काफी सारी मात्रा में आक्रोश देखा जा सकता है। हम बता रहे हैं हमारी खतौनियाँ ले जाओ, हो जाएगा नहीं, ऑनलाइन करके नहीं देखो जहाँ पे क्या कट्टा लेगा मुझे, जहाँ पे क्या कट्टा का ये हमारी खतौनी पे क्या साल में क्या अगली साल में ब्लैक तो लेनी पड़ रही है। मैंने कितने दिन से आ रहे हैं अभी? हमें कम से कम 20 साल हो गई। नहीं, इस साल कितने दिन से आ रहे हैं? कम से कम 2 महीना है गई। वो आते हैं भीड़ में जाकर नहीं, ऐसे लग जाते लाइन में, ना मिल पाते, खत्म हो गई। 2 महीने से आप आ रहे हैं, लेकिन आपको मिल क्यों नहीं रही है? कारण क्या है? कारण क्या है? लाइन लगती है, भीड़ हो जाती है, मारपीट करे यहाँ पे, मारपीट करते हैं तो मूड फट जाएंगे, अपने वापस चले जाते हैं। और क्या करेंगे?
लेकिन खाद तो जैसे आ रही है, लेकिन फिर आपको 2 महीने से मिल पाई, इसका कारण क्या है? लेट आ जाते हैं, लेट आ जाता है। लेट आ जाते हैं। ये सरकार को आके 5 बजे तक 5 बजे की ले काम लाना बढ़िया करके ना लो हाथ में जी सर, क्या कहना है आपका इस बात में? 7 बजे के लाने में लगे हैं, डाइयों की व्यवस्था बनाना है, परेशान है किसान, देखो काल हो रहे हैं। कितने दिन से आ रहे हैं आप? कल मालूम करिए डाई की, डाई आएगी, आज आए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर लोग जो पैसे वाले हैं या फिर दबंग किस्म के मानकर चलते रहते हैं, हम उनको, उन लोगों को सबसे पहले दे दी जाती है। ऐसा आपको कुछ मिला है यहाँ पर? मैं तो कुछ नहीं देखा। अरे हम कह रहे हैं ऐसा, हम कह रहे हैं ऐसा ही आ रहा है, दबंगे ने मिल रही है और वैसे न मिल रही, और जो दबंगे पे अब ले जाएंगे और जो किसान नहीं मिलेंगे जो परेशान है। डाई जो यहाँ पर बांटी जा रही DAP, उसके लिए तो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई होगी, फिर ये कैसे होगा? कहाँ है सुरक्षा? तुम्हें दिल्ली ना सुरक्षा का इंतजाम हो। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आज ही नहीं है या फिर पहले तो नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था। हाँ, पहले क्या है, पहले सुरक्षा व्यवस्था मतलब जितने आवते इतने सब वैसे ही ले जाते, वैसा रह जाता आदमी छोटा। लोगों ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी ये कहा है कि जो दबंग किस्म के लोग हैं या जुगाड़ वाले हैं, उन्हें DAP दे दी जाती है, और जो किसान एक बोरी के लिए, एक कट्टे के लिए परेशान है, महीनों से यहाँ चक्कर काट रहा है, उसको DAP नहीं मिल पा रही है। आखिर कारण क्या है? प्रशासन की तरफ से भी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिसके कारण ये असुविधाएं किसानों को ना हो, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता हैं। अगर इनकी हम सेवा नहीं कर सकते तो आगे कुछ नहीं कर सकते। ये DAP है, ब्लैक में मिलती है 2000 रुपये में, और यहाँ मिल रही है ब्लैक में। ये जो सरकारी खाद है ये ब्लैक में मिल रही है, खूब ब्लैक में मिल रही है। महीने में एक बार मिलती है, एक गाड़ी आती है। महीने में सिर्फ एक ही गाड़ी आती है, एक उसमें, और बाकी गाड़ी ब्लैक होती है, और बाकी की गाड़ी सब ब्लैक हो जाती है। आखिर पूरी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? लोगों का कहना है कि ये जो गाड़ियां यहाँ पर एक आती है महीने में, और उसमें से भी पूरी खाद नहीं यहाँ रहती है, और गाड़ियां जो हमें अगर जरूरत होती है तो 1350 रुपए का कट्टा हमें 2000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है बाहर से, सेम यही कट्टा। आखिर ये चीजें हैं कहाँ? ब्लैक क्यों हो रही, क्या हो रही है? प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं है इसके बारे में? DAP सरकार ने शुरू हुआ है, अच्छा सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर नहीं देना सरकार बकवास है। कितना नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को 10 में से? 0। ऐसा क्यों? ऐसा ये जनता पीछे का आप खुद देख लो, किसानों ने किया है, लोग नहीं आ रही है जाता, किसानों ने किया पानी मिले और बहुत देर सूख जाए। सरकार को कितना नंबर देना चाहिए? एक बार बताओ, 150 रुपया घंटा का पानी मिलता है, 1 बीघा में 10 घंटा लग रहे, बे पैसा गए, किसानों खेत सूख जाए, कहाँ से फिर दोबारा पर एक होगा, कब गए होंगे, कब होंगे? कहाँ से आएगा? चाचा इस सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। अरे भाई साहब कसम है, कोई नंबर नहीं है, 0/0।